नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में बड़े खेल होने की खबर सामने आ रही है। जमकर सियासी तूफान जारी है, ठंड में भी राजनीतिक गर्माहट है, बैठकों का दौर जारी है, बयानबाजी भी जमकर हो रही है और बताया जा रहा है कि कभी भी बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। नीतीश कुमार बम फोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने की कहानी जोरों शोरों से कही जा रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश जल्द ही आरजेडी से गठबंधन पर अंतिम फैसला लेंगे। वो पद से इस्तीफा देने के साथ साथ विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। तो आखिर चल क्या रहा है बिहार में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार से इतनी राजनीतिक हलचल की खबरें सामने आ रही है, असलियत में बिहार में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिहार में पूरी तरीके से लालू यादव और कांग्रेस ये दोनों के पाले से गेंद खिसक चुकी है। नीतीश कुमार जो पहले से ही माने जाते रहे हैं कि कभी वो विश्वसनीय व्यक्ति नहीं हो सकते, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी दूसरी विश्वसनीयता दिखाई है। उन्होंने पहले से एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करना शुरू कर दिया था, ये लालू यादव के और कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने जो विपक्षी महागठबंधन है उसकी बैठक बुलाई थी। बैठक बुलाने के बाद कहा था कि अब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने में क्या समस्या है। इन लोगों का मानना था कि अभी 1.5 साल अभी सरकार चलनी है, तो फिर हम क्यों विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ कराएं। इनका जो नीतीश कुमार का तर्क रहा, इस बीच उन्होंने यही बात कही थी कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराते हैं तो हमें 2 फायदा मिलने वाला है। पहले तो लोगों को लगेगा कि 1.5 साल पहले अगर विधानसभा भंग करने की कोशिश या सिफारिश कर चुके हैं नीतीश कुमार या महागठबंधन के सारे लोग मिलकर, तो इसका मतलब है कि इनको जीत का भरोसा है, क्योंकि ऐसे ही कोई सरकार से इस्तीफा नहीं देता। विधानसभा भंग करना 1.5 साल पहले, इसका मतलब है कि इनको जीत का भरोसा है, इसलिए ये विधानसभा भंग करने की घोषणा करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग समझ रहे थे कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और है। ये तो चाह रहे हैं विधानसभा भंग करवाना, इसलिए क्योंकि इनके पास विधायकों की संख्या कम है और राजद जो लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। लालू प्रसाद यादव भी नीतीश से कम शातिर नेता नहीं है। वो उनकी चाल को नीतीश समझ रहे थे, नीतीश की चाल को लालू समझ रहे हैं। नीतीश कुमार का मानना था कि ये जो बार बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव मेरे ऊपर आ रहा है। लालू ने तो सोनिया गांधी के साथ सेटिंग कर ली थी कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बना दो। कन्वेनर बनाने के लिए यहां प्रस्ताव भी आए, नीतीश ने मना कर दिया कि हम इंडिया अलायंस का अभी कन्वेनर नहीं बनेंगे। तुम लोग कंफ्यूज्ड हो तो अभी और कुछ दिन कंफ्यूज रहो, मेरे लिए भी कंफ्यूज रहो, और उस कंफ्यूजन के बीच हम भी विकल्प देखते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द नीतीश या तो दिल्ली जाए या तो जदयू के 2-4 नेताओं को हम अपने साथ करें, क्योंकि कांग्रेस के पास तो राजद के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टियां अभी इस अलायंस का हिस्सा है, महागठबंधन बिहार में हो या इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर बनती है तो इसका हिस्सा है, तो ये लोग तो उसके साथ रहेंगे। अब इन सारे को मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में इनके पास 8 विधायकों की जरूरत पड़ती है तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए। लालू यादव वही तोड़ मोड़ में लगे थे कि जदयू के कुछ नेताओं को तोड़ लेते हैं या फिर मांझी से बात करते हैं, 4 विधायक तो उनके पास भी है, एक निर्दलीय विधायक है उनसे बात कर लेते हैं, यानी कि 4 मांझी, एक निर्दलीय, और इस तरीके से इनके पास 5 विधायक, 6 विधायक तक तो हो जाएगा। 2 और विधायक की जरूरत है, जदयू से लेकर चले आएंगे। सरकार में मंत्री का पद अगर किसी को दे तो किसको बुरा लगता है। नीतीश कुमार लालू के इस पूरे नीति को, पॉलिसी को, पॉलिटिक्स को समझ रहे थे, इसलिए वो विधानसभा भंग करने की घोषणा करने के लिए इन लोगों को मना रहे थे। लेकिन ये दोनों, जो एक तरफ सांप एक तरफ नाग की बात है,
दोनों लोग हैं जो एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे हैं। तो इस बीच में बीजेपी का क्या कुछ प्लान है, क्योंकि बीजेपी भी एक्टिव हो गई है, बीजेपी में भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, बीजेपी का क्या प्लान है? दो प्लान है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि वहां पर विधानसभा भंग हो, नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं विधानसभा भंग हो, और नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं विधानसभा भंग हो, फिर से चुनाव हो। तो कैसे, ये जरूरी थोड़ी है कि ये महागठबंधन में रहेंगे। 243 सीटें 50% से कम पर तो नीतीश कुमार मानने वाले न बीजेपी के साथ थे न राजद के साथ। अब 50% सीट की मांग अगर नीतीश कुमार करते हैं, जैसे पिछले विधानसभा में उन्होंने मांग की थी भारतीय जनता पार्टी से, या भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ा। भाजपा ने अपने सीटों में से अपनी सहयोगी पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, इन लोगों के साथ जो पहले से गठबंधन था उनको एडजस्ट किया था नीतीश कुमार के साथ मिलने के बाद। इसलिए 50% तो वो चाहिए ही चाहिए। तो अगर 120-21 सीटें नीतीश कुमार ले लेते हैं तो 50% सीटों में, पिछली बार तो कांग्रेस 74 सीटों पर चुनाव लड़ी थी राजद के साथ गठबंधन में, 19 विधायक हैं, तो क्या कांग्रेस इस बार सिर्फ 19 सीटों पर मान जाएगी? उसे भी कम से कम इस पूरे गठबंधन में 50 सीटें तो चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी 3 हैं वहां पर, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल, तीनों पार्टियों को कम से कम मिलाकर भी तो 40 से 50 सीटें चाहिए। तो फिर राजद के पास कितना बचेगा? तो यह नीतीश कुमार का दाव था कि अगर 100 के आसपास सीटें भी हमें मिलती है तो 143 सीटें में तुम लोग बांट लो, तो सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही रहेंगे। अगर नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है हमारे पास, हम लोग 50-50 में गठबंधन कर लेंगे। ये हमारे साथ जो छोटी पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी को 5-7 सीटें चाहिए, या फिर चिराग पासवान को भी 10-15 सीटें चाहिए। तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला है। भारतीय जनता पार्टी, जो ये अचानक से बैठकों का दौर हुआ, दिल्ली में सम्राट चौधरी बुलाए गए, ये रात भर जो बैठक चल रही है, इसमें ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग ये इंटरनली इन लोगों की मीटिंग हुई है कि विधानसभा भंग होना ही है। अगर हमारे साथ गठबंधन होता है नीतीश का, तभी भी विधानसभा भंग करवाएंगे, अगर नहीं होता है तो नीतीश विधानसभा भंग करवाएंगे ही। विधानसभा भंग करने के बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा, 2 महीना बाकी है, और उस सीट शेयरिंग में ही गठबंधन टूटेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा। ये पूरा का पूरा जो वहां पर सिनारियो बदल रहा है। जी, आपने ये पूरा प्लान तो बता दिया जो अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी से बड़ा प्यार है। क्या नीतीश कुमार इस बार कुर्सी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, जो कुर्सी की बात है ना, वो कुर्सी आत्मसम्मान से ऊपर नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनका सम्मान उनकी ही नजरों में कम हो गया है। आप किसी भी पार्टी में रहते हो, चाहे महागठबंधन में हो या भारतीय जनता पार्टी में, अभी की स्थिति देखिए, नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ बात की, और लालू यादव की वो बेटी जो अभी दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, रोहिणी आचार्य, उसने 3 ट्वीट किए और उसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार को भला बुरा कहा कि जिनकी विचारधाराएं हवा की तरह बदलती है, वो हमारे ऊपर कैसे समाजवाद की बात कर सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया, फिर डिलीट करना पड़ा वो ट्वीट, लेकिन फिर भी सम्मान को ठेस तो पहुंचा नीतीश कुमार को कि हम जिस गठबंधन में हैं वहीं के नेता, और उसमें भी लालू का परिवार, हमारे ऊपर इस तरह से घिनौने आरोप लगा रही है। तो ये सम्मान की बात है। और नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि ये मेरा आखिरी विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि सीएम पद के लिए आखिरी चुनाव होगा। आगे हम एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे भी तो हो सकता है केंद्र में आए, या फिर हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके हम इसको कोऑर्डिनेट करें। तो इसीलिए इनको अभी सीएम पद से ज्यादा यह जरूरी लगता है कि राजनीति से सम्मानजनक विदाई हो। इसलिए वो अपने पैकेट में इस्तीफा लेकर बैठे हुए हैं, और अपने विधायकों की जो बैठक बुलाई थी नीतीश कुमार ने, उस विधायकों की बैठक में इन्होंने सारे विधायकों से लिखित तौर पर लिखवा लिया है कि हम कैबिनेट को भंग करना चाहते हैं, विधानसभा को भंग करना चाहते हैं। उधर ये जो जीतन राम मांझी हैं, वो भी अपने चारों विधायकों कहे पटना छोड़ के मत जाओ,
अभी बहुत जरूरी मीटिंग है। ये जो चल रहा है वहां इसलिए चल रहा है कि नीतीश कुमार गवर्नर से बात कर आ चुके हैं। वो कभी भी एक इस्तीफा लेकर जाएंगे, विधानसभा की रिपोर्ट लेकर जाएंगे, हम विधानसभा भंग करना चाहते हैं, सीएम पद से इस्तीफा। वो 1 घंटे का काम है, गवर्नर अप्रूव करेंगे, विधानसभा खत्म। उसके बाद किसी को सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। केयर टेकर सीएम नीतीश कुमार को बना दिया जाएगा, वो चुनाव तक केयर टेकर सीएम बने रहेंगे। तो ये पूरी राजनीतिक घटनाक्रम जो चली है उसमें रात का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये जो पिछली रात बैठक हुई दिल्ली में, सम्राट चौधरी, अश्विनी चौबे की बैठक, गिरिराज सिंह की बैठक, इन लोगों की बैठकें जो हुई, पटना में नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं की बैठक, वो अपने कोर कैबिनेट के लोग यानी किचन कैबिनेट जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। केसी त्यागी जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए, और पटना में विधायकों के जो अलग अलग मीटिंग हो रही है। ये दिखता है कि हो सकता है ये 24 घंटा 12 घंटा ये भारी पड़ रहा है बिहार की राजनीति के लिए। आज 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी इस्तीफा हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे से आपने समझाया। धन्यवाद। तो बिहार में सियासी पारा गर्म है, सबकी नजरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी है। इस बीच जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेताओं ने भी अटकलों को और हवा दे दी है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है जाहिर है बिहार में बड़ा खेल होगा। इसी बीच खबर ये भी सामने आई है कि 4 फरवरी को बिहार में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच भी साझा करेंगे। इससे पहले ही राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो देखना होगा क्या बड़ा खेल बिहार में होता है। बिहार में जारी हलचल पर हर बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।